शुक्राना गुरुजी। वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आया हूँ आरएसआई जैसे लोगों को, ताकि भैया सर आरएसआई के बारे में कुछ डेफिनेशन दे दो। जैसे आपको सबको पता होगा यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली और उसको कैसे यूज़ करना और क्या से नहीं यूज़ करना, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। गाइस ये डिस्क्लेमर और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ पर आराम से बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लैरिफाइड कर देना चाहता हूँ। कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता, उसके साथ बहुत सी चीज़ें एडिट करनी पड़ती हैं और उसको स्टडी करता रहना पड़ता है, ठीक है। और आरएसआई हो या कोई भी इंडिकेटर हो सर, ऐसा है आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप ये आपको स्टडी में हेल्प करती हैं, बाय या सेल में नहीं बता पाती। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस और दूसरी चीज़ें अगर आप इसके साथ मिला के चलेंगे तो ये आपको हर इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा जो आपको वर्क करता है, आपकी एक स्ट्रेटजी में आपको हेल्प करता है। उसकी आप एक्यूरेसी चेक करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, तब जाके वो हेल्प करेगा। ये नहीं कि भैया बुक पढ़ी आरएसआई और ये फलाना ढिंगाना इंडिकेटर पढ़ा, भैया मुझे तो सब आ गया। गूगल पे सब पढ़ा यार, सबको आ जाएगा। वो तो बहुत ईजी चीज़ है यार, कोई भी सीख जाएगा। एक्सपीरियंस और उसका तड़का लगाना पड़ता है उसके अंदर, वो लगातार लगता है, ठीक है। बाकी मैं अब आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। गाइस जैसे आप देख रहे होंगे आरएसआई का मतलब तो मोस्ट प्रॉब्ली सबको पता है, जो बिगिनर है उनके लिए फिर भी बता देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि किसी भी इंडेक्स या स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो आपको बताता है कि भैया वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करता है आपकी स्टडी में कि आने वाले टाइम में स्टॉक या इंडेक्स की मूवमेंट कैसी रह सकती है। इसके साथ आपको अपनी दूसरी चीज़ें भी जोड़नी पड़ती हैं, तब जाकर ये आपके काम आता है, ये आपको हेल्प करता है। ये बात हमेशा ध्यान के रखिए। लोग दुनिया जान के यूट्यूबर बता रहे हैं कि आरएसआई सीख लिया तो सब कुछ आ गया। ये अरे भैया पूरा बताना। ला मैं तेरे साथ चैलेंज करता हूँ, आजा। ओपन चैलेंज है, आरएसआई पे मुझे 22 साल करके दिखाओ, हमेशा रोज प्रॉफिट निकाल के दिखा दें, हट जाएगा पीछे। अरे यूट्यूब पे सनसनीखेज ये थंबनेल बनाने थे ना, कुछ नहीं होता सर। टेक्निकल एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ एक्सपीरियंस और दूसरी चीज़ें भी लगानी पड़ती हैं। कोई एक इंडिकेटर से आप परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं आपको आज भी एक बात पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर क्लियर कर देता हूँ। मैं पहले भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। जिस दिन लर्निंग करना छोड़ दूँगा ना, मुझे तो क्या, आपको क्या, सबको मार्केट लात मार के बाहर निकल सर। हर चीज़ का वर्जन अपडेट आता रहता है। अगर आप सिंपल सा लॉजिक लो ना यार, एक मोबाइल लेते हो हर या कोई एक ऐप चलाते हो, 3-6 महीने बाद उसका अपडेट आ जाता है, नहीं तो चलाने नहीं देता ना सर। अपडेट करो नहीं तो चलेगा नहीं ऐप। क्यों करते हैं वो अपडेट? बोले आगे कुछ ना कुछ एडवांस टू एडवांस करते रहना पड़ता है, इसलिए अपने आप को मॉडिफाई, अपने आप को प्रैक्टिस, इसलिए अपने आप को शार्प करते रहना पड़ता है। आपको अपने स्किल्स, अपने प्रैक्टिस, अपनी स्टडी को शार्प रेगुलर करना पड़ेगा। हर चीज़ की मॉडिफिकेशन होती रहेगी, एडवांस टू एडवांस चलता चला जाएगा यार। कभी किसी टाइम पे किसी के पास टीवी नहीं होता था तो ब्लैक एंड वाइट कलर ये वो। आज एलईडी, आज इतने पतले पतले टीवी आ गए हैं कि भैया पता नहीं चलता कि टीवी हैं कि शीशे हैं। समझ नहीं आता क्या सामान लगाया होगा उन्होंने इसके पीछे। तो ऐसे ही एडवांस, इसके बाद पता नहीं क्या आएगा आने वाले टाइम में, भगवान जाने। भैया टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही मार्केट है, ऐसे ही ये इंडिकेटर्स हैं, ये भी एडवांस होते रहते हैं। इनकी स्टडी अपडेट होती रहती है, करते रहना पड़ता है। अगर आप ये सोचें कि आज मैंने सीख लिया, किताब पढ़ लिया, भैया रट्टा मार लिया, हो गया काम, नहीं हो सकता सर। और हर इंडिकेटर के साथ कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ लगता है, तब जाके वो आपको हेल्प करते हैं। ये आपकी स्टडी में तब हेल्प करती हैं, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में और बताता हूँ आपको। देखिए ये कुछ रूल हैं आरएसआई के लिए, हाउ टू यूज़ आरएसआई। अभी आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ये कहूँगा, वैसे बहुत से यूट्यूबर्स ये बोल देते हैं सर ये एडिट कर लीजिए। सर उसने अपनी प्रैक्टिस कर ली है, आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रखिए, इसे कोई छेड़छाड़ ना कीजिए। उसने अपनी प्रैक्टिस कर ली है, अपने दूसरे इंडिकेटर्स में भी कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी होगी, वो ये बताएगा नहीं, वो अपनी एक्यूरेसी दिखाता चला जाएगा, ठीक है सर। और अभी आप बिगिनर हैं, पहले आप इसको तो सीखिए, पहले स्टेप बाय स्टेप तो चलिए। सीधा 10वीं मंजिल पे छलांग मत लगाइए ना। 10वीं से नीचे आना बहुत आसान है छलांग लगा के, नीचे से 10वीं तक छलांग लगाना नामुमकिन है, ठीक है ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चली जाइए, अपनी स्किल्स को शार्प करते चली जाइए, सीखते चली जाइए, तो आ जाता।
RSI का देखो जी मेन वर्जन क्या होता है। मेन वर्जन ये होता है कि आपको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट बताती है, आपको एक एंट्री पॉइंट बाई या सेल के लिए बताती है कि सर यहाँ पे आप कॉशियस हो सकते हैं, बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ये इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करती है। लेकिन दूसरे इंडिकेटर्स और दूसरी चीज़ें और एक्सपीरियंस और चार्ट वगैरह आपको साथ साथ सब रीडिंग आना चाहिए। सिर्फ है कि RSI के भरोसे आप बाई या सेल नहीं ले सकते। इसीलिए कहता हूँ हर चीज़ सीखना ज़रूरी है। ये नहीं कहता कि RSI नहीं सीखोगे तो भैया काम चल जाएगा। RSI सीखो, हर चीज़ सीखो, हर इंडिकेटर को सीखो, लेकिन किसका किसके साथ मैचिंग हो रहा है, कैसे क्या वर्क कर रहा है, कब किसकी कब ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, तो वो वहाँ काम आते हैं ना। ये थोड़ी ना कि सारे इंडिकेटर एक साथ लगा के चलने लग जाऊँगा। कोई बाई बोल रहा होगा, कोई सेल बोल रहा होगा, कोई कंसोलिडेशन बोल रहा होगा, कोई वीक बोल रहा होगा, कोई स्ट्रांग बोल रहा होगा। तो डिपेंड्स ऑन हर इंडिकेटर की अपनी अपनी किसी के साथ। जैसे आप भी चाहे एक स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 में से 50 के साथ आपकी दोस्ती तो है, लेकिन सबसे इतनी खास नहीं, खास आपके 4-5 ही होंगे। उन 4-5 में से भी 2 या 3 ऐसे होंगे जो आपके जिगरी यार होंगे, है ना। ये ही ऐसे इंडिकेटर एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेशन बना के रखते हैं। टाइम टू टाइम जब जिसकी ज़रूरत होती है उसको तब ये इस्तेमाल किया जाता है। आपकी स्टडी में ये हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। आगे मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। इसमें एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस। ये हमें बताते हैं कि भैया मार्केट बुलिश साइन की तरफ चल रही है कि बियरिश साइन की तरफ चल रही है। जैसे आप देखते हैं कि इंडेक्स या कोई स्टॉक, जैसे आप मान के लिए 100 पे कोई स्टॉक है, वो एकदम से 125, 150, 175 जाता है, लेकिन वो थोड़ा बीच में करेक्शन करता है, कंसोलिडेशन करता है। लेकिन RSI यहाँ पे आपको हेल्प करता है कि भैया ये जो करेक्शन या कंसोलिडेशन आ रहा है, ओवरबॉटिंग या साइडवेज की वजह से आ रहा है, बहुत भाग चुका है, तो वो कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट होने का मतलब यहाँ से भी और ऊपर मूवमेंट है इसके पास, ठीक है। वो मैं आपको सब आगे फर्दर बताता चला जाऊँगा कि कैसे क्या होंगे। ऐसे ही बियरिश डाइवर्जेंस में होता है, जैसे बहुत चीज़ ज़ोर से गिरती है तो थोड़ा सा बाउंस बैक भी करती है वो वापस, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो पूरा रिकवरी कर जाएगी, कहाँ तक वो रिकवर कर सकती है, उसके लिए लेवल्स आ जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, स्टडी चार्ट, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, इसका काम एक और आता है इंट्राडे में बाय और सेल। यहाँ ये थोड़ी हेल्प कर जाता है, लेकिन रिलाई नहीं कर सकते आप इसके ऊपर। अगर आपने वीकली और डेली और हावरली 15 मिनट 30 मिनट जो भी चार्ट पे आपकी पकड़ अच्छी है, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ ये आपको हेल्प करता है दूसरी चीज़ों के साथ मिला के, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। RSI की जो डेफिनेशन होती है कि भैया ये माना जाता है कि 30 के नीचे ओवरसोल्ड और 70 के नीचे ओवरबॉट, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 70 के ऊपर वो जा नहीं सकता। अब डिपेंड ऑन कि आप उस किस टाइम फ्रेम पे आप उसको चेक कर रहे हैं। मैं इसको चेक करता हूँ, मंथली भी चेक करता हूँ, वीकली भी चेक करता हूँ, डेली भी चेक करता हूँ और हावरली भी चेक करता हूँ, ठीक है। तो जो मैं प्रेफरेंस देता हूँ, बाकी 15 मिनट 30 मिनट वो देखता रहता हूँ, लेकिन जो प्रेफरेंस मेरी रहती है वो ये रहती है। अब मेरी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है वीकली पे, क्योंकि मैं लॉन्ग प्ले करता हूँ, मैं वीकली बहुत कम प्ले करता हूँ, ठीक है। तो मैं लॉन्ग प्ले करता हूँ तो मैं फिर वहाँ से ये चीज़ें देखता रहता हूँ कि अब मैं आपको बताता हूँ वीकली में देखो 70 के ऊपर एक अलार्मिंग सिग्नल शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि 70 के ऊपर वो जा नहीं सकता या 70 से ही गिर जाएगा, जाने को 80 85 रेयर चांसेस हैं, लेकिन 80 के पास ये डेंजरस सिग्नल आना शुरू होता है। तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा रिस्क ना लेके मैं अपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता हूँ। वैसे मैं 70 के बाद ही कॉशियस होना शुरू हो जाता हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखता रहता हूँ। तब मुझे वो इंडिकेट करता है कि नहीं अभी और रूम बाकी है, तो फिर मैं उसको कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करके आगे ट्रेल करना जिसे कहते हैं वैसे करता रहूँ। इसका मैं सारा कुछ आगे आपको बाय चार्ट भी बताऊँगा कि कैसे क्या क्या होती है, ठीक है। और डेली में भी वही क्राइटेरिया सब में सेम ही रहता है कि 30 के ऊपर ये 30 के नीचे ओवरसोल्ड माना जाता है, 70 के ऊपर ओवरबॉट माना जाता है। लेकिन आप अगर 15 मिनट 5 मिनट में देखोगे ना तो वहाँ 100 तक भी चला जाता है। तो वो एक अलग क्राइटेरिया, हर चार्ट हर पैटर्न हर टाइम फ्रेम का अलग हिसाब है, लेकिन ये आपको आपकी स्टडी में हेल्प करता है, ये नो डाउट है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि भैया यही सब कुछ भगवान है तो नहीं, ठीक है। मैं आपको इसके चार्ट्स के ऊपर भी कुछ दिखाता हूँ। गाइस ये मैंने करंट रिसेंटली लगा रखा है, डेली चार्ट लगा रखा है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि RSI जो है
80 के आसपास 70 से ऊपर जाने के बाद एक दो बार नीचे ज़रूर आई है, ठीक है। और मैं आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूँ कि पूरी डाइवर्जेंस और धीरे डाइवर्जेंस का क्या साइन होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ चार्ट की तरफ देखेंगे, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है बीच बीच में जो छोटे मोटे करेक्शन आ रहे हैं तो RSI आपको इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये पहले इंडिकेट नहीं करता आपको कि कहाँ तक मार्केट आएगी या कितना आएगी। देखिए नीचे से वीक बनी, कंसोलिडेट होना शुरू हो गया तो ये भी एक लेवल पे चलता गया। जब इसने मूवमेंट पकड़ी उसके बाद RSI आपको बाद में बताता, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और कई बार देखोगे कि आप थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन यहाँ पे वो नीचे पहले आता है, RSI बाद में आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। लेकिन ये आपको बता रहा है कि भैया आपने पहले से स्टडी करी है वीकली और इन सब चीज़ों की, मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, कि यहाँ आपको हेल्प करता है। ये छोटे मोटे जो करेक्शन या डिप्स आते हैं बीच में, ये आपको पहले से इंडिकेट करता है अगर आप पहले से स्टडी करके आते हैं। और भी सब चीज़ों को अगर आप उनको बीच में इन्वॉल्व करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, डाटा को और दूसरे इंडिकेटर्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये वहाँ पे आपको हेल्प करता है। अब आप ऐसा कोई, मैं इसलिए तो बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप रिलाई नहीं कर सकते कि सर जी बस RSI सीख लिया तो भैया हो गया काम। जैसे दूसरे यूट्यूबर सनसनी के थंबनेल बना के आपको सिखाते हैं तो उन पर रिलाई नहीं कर सकते। मैं आपका एक एग्जांपल भी देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ये देखिए गाइस, मैंने एक ऊपर मार्किंग कर रखी है, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस की एक निशानी ये होती है कि हायर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो डबल टॉप टाइप सा बना रहा है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो ये हायर हाई है और लोअर लो है, फिर हायर हाई है। आप नीचे देखते जाएंगे जहाँ पे हायर बन रहा है उसको थोड़ा सा लोअर बन रहा है, नीचे आया कंसोलिडेट हुआ ऊपर आ गया। ये 1 डे की कैंडल है, इसलिए आपको एक सीधी रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल दिख रही है। मैं आपको इसको 1 आवर के चार्ट पे भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये ऐसे देखिए डाइवर्जेंस आते हैं, तो ये डाइवर्जेंस आपको इंडिकेट करते रहते हैं अगले दिन के लिए कि भैया कैसे क्या होगा। हायर हाई बन रहे हैं, लोअर लो बन रहे हैं। अगर हायर हाई और लोअर लो बन रहे हैं तो वो बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। जब मार्केट ने रैली करना शुरू किया और वो देखिए बिल्कुल एक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो मार्केट की मूवमेंट भी धीरे धीरे ऊपर आ रही है। जहाँ वो स्पीड पकड़ रहा है तो वहाँ पे आप देखेंगे बड़ी बड़ी कैंडल मिल रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करती हैं। लेकिन डाइवर्जेंस नहीं आ रहे ऊपर तो यानी कि आप होल्ड कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। फिर आगे जाके अगर आप जाके देखोगे 80 के आसपास 70 के ऊपर जैसे जाना शुरू कर रहा है तो वहाँ पे आप कॉशियस टाइम आ गया आपका। वहाँ पे इसने एक छोटा डिप लिया, एक बड़ा डिप लिया, जब डाइवर्जेंस आने शुरू हो चुकी। ये डाइवर्जेंस आपको बताते हैं कि भैया मार्केट अभी ओवरबोट हो रही है। जैसे PCR, डाटा और भी सब चीज़ें, जैसे मैं आपको बार बार पहले भी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे जो ये अभी रिसेंटली एक करेक्शन आया, ये एक सिमिलर डबल टॉप के आसपास है। डबल टॉप में क्या होता है, एक कॉशियस साइन जरूर रहता है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ से गिर जाएगा। ये हो सकता है यहाँ से नीचे गिर के कंसोलिडेट हो के थोड़ा अपने आप को RSI को नीचे ला के चल सकता है। लेकिन इसने अब तक अपना लोअर लो नहीं बनाया। हायर हाई और लोअर लो का पैटर्न इसका कंटिन्यूस है। ये बेयरिश डाइवर्जेंस में कब आएगा, जब ये लोअर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू करते हैं। वहाँ से हमें एक इंडिकेशन आना चाहिए होगा कि भैया मार्केट थोड़ा बेयरिश ट्रेंड पकड़ रही है। और ऐसे ही ये 30 के नीचे आना शुरू हुआ था। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ 70 या 30 को फिक्स क्राइटेरिया नहीं, उसके नीचे भी जाया जा सकता है, वहाँ कुछ दिन रुका भी जा सकता है। इस बिहाफ पे आपको C या P या कुछ स्टॉक नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको जो स्टडी में कंफर्मेशन देना शुरू कर देता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है, कितना दिन ये बेयरिश रह सकता है, कितने दिन ये और बुलिश रह सकता है। जैसे हम चार्ट्स में देखते हैं ना, हायर हाई लोअर लोज, तो अभी तक वो पैटर्न कायम है। चार्ट्स में भी हायर हाई लोअर लो बन रहे हैं अभी तक, और RSI भी वही आपको दिखा रहा है। अगर आपको RSI लोअर लो और हायर लो और लोअर हाइज बता रहा है और यहाँ पे चार्ट आपको इंडिकेट कर रहा है कि हायर हाई, तो यानी कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आने शुरू हो चुके हैं, आप कॉशियस हो जाइए। लेकिन अभी तक दोनों तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आ रहा है, इसलिए अभी आप, मैं ये नहीं कहता कॉशियस ना हो, कॉशियस होइए। और भी चीज़ें हैं, उन स्टडी को भी करना पड़ता है।
लेकिन अभी तक इसने कोई ऐसा इंडिकेशन देना शुरू नहीं किया है, ना चार्ट्स ने ना RSI ने। तो अगर अब हम RSI की बात करें तो मैं अब RSI के ऊपर ही ज़्यादा बात बता रहा हूँ। ठीक है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ये हेल्प करते हैं कि आप चार्ट और ये दोनों सेम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आगे मैं आपको और दिखाता हूँ। अब आप 1 आवर में देखेंगे आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये डेली का होगा। ये देखिए, सुबह मार्केट खुली, ऊपर खुली, कंसोलिडेट हुई, RSI भी बिल्कुल फ्लैट चल रहा था। वहाँ से पहला डिप आया, सेकंड डिप आया, RSI ने नीचे आना शुरू कर दिया मार्केट। उसके बाद सडनली थर्ड कैंडल पे आप देखोगे धड़ाम से एक बार को नीचे आई, फॉलो अप भी देखी गई। RSI फिर फ्लैट हुआ, यहाँ पे आप कॉशियस हो सकते थे। ठीक है, लेकिन RSI फ्लैट ही रहा, हल्का सा वो बना। ये क्या हो गया, लोअर हाइज हायर लोअर, अगला फॉर्मेशन फिर लोअर लोअर कंटिन्यूस रह सकता है। अब 1 आवर के कैंडल में आप देखोगे आपको लगेगा मार्केट पूरी रिकवर कर गई, लेकिन अगर आप RSI आपको क्या बता रही है कि भैया लोअर हाई बना है इंट्राडे के अंदर, कॉशियस टाइम अभी भी कंटिन्यू है। इसलिए मैं 1 आवर को थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ। लेकिन जब उसने यहाँ से ऊपर आना शुरू किया, आपने पहले वाले हाई को काट दिया। आपको मैं चलो एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इसके इंट्राडे में करना है तो जो उसका लास्ट हाई बना है ना, अगर वो उसको काटता है और सस्टेन करता है तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप एंट्री दे सकते हैं। आपका छोटा सा एसएल लगता है, अगर वो वाइट से वहाँ से रिवर्स भी करता तो एसएल वो छोटा रहता है। ठीक है, तो क्योंकि आपको बहुत सारे चार्ट लगाने पड़ते हैं इंट्राडे में, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। सबको लगता है कि बहुत ईजी है, सर बहुत मेहनत लगती है। उस टेक्निकल से पूछिए, उस बंदे से पूछिए जो ये सब चीज़ें घोट घोट के बैठ के पी के बैठा है, आपको फटाफट से कॉल दे देता है या कोई बता देता है। तो कई बार क्या होता है, इन सब की जजमेंट करने में भी इंडेक्स इतनी देर में हिल आ जाता है और आपको लगता है कि यार इसने मरवा दिया। सर मैं किसी के लिए ना अच्छा ही कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ, लेकिन सर इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अच्छा सीखने और अच्छा टेक्निकल एक्सपीरियंस होने के बाद भी कई बार मार लग जाती है। मैं अभी किसी न्यूज़ या किसी और चीज़ के ऊपर नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इंडिकेटर्स और इन स्टडीज़ के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर आ रहा हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड कि ही इज़ आल्सो ए ह्यूमन बीइंग, नॉट अ मशीन कि 1 सेकंड के अंदर सब कैलकुलेशन निकाल लेगा। कई बार आप देखते हो 1 या 2 मिनट में ही मौका नहीं देती RSI, तो बाद में डाइवर्जन शुरू करेगी ना, पर कैंडल तो बन जाती है कि लंबी से खड़ी होके हम लेके बैठे होते हैं CP। ये तो होगी। चलो दूसरी बात, टेक्निकली भी अगर आप आएँ तो टेक्निकली तो ये शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन इंट्राडे में कॉशियसली खेलना पड़ता है। आवरली के ऊपर अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है तो यानी कि वो बुलिश सिग्नल दे रहा है इंट्राडे के लिए। तो इन चीज़ों को ऐसे यूज़ किया जाता है। आप आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर फिर भी आपको एक एसएल अपना मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको वीकली के बारे में भी बताता हूँ। देखिए ये गाइस है वीकली चार्ट। जैसे मैं आपको बता रहा था 70 के ऊपर ओवरबॉटिंग का अलार्म शुरू हो जाता है। आप देख रहे होगे 72 73 के आसपास गया वो। ठीक है, वहाँ कुछ दिन रुका, लेकिन फिर भी कैंडल्स रेड बन रही हैं, लेकिन फिर अगले दिन वाइट बन रही है, अगले दिन डोजी बन रही है, लेकिन डाइवर्जेंस आना शुरू हो गए तीसरे दिन। लेकिन मार्केट गई ऊपर, लेकिन यहाँ डाइवर्जेंस हैं। अगले दिन ही आप देख लीजिए 2 कैंडल कैसी बनी, फिर RSI ने आपको नीचे लेके, ये आपको इंडिकेट कर रही थी। इसलिए कह रहा हूँ RSI के ऊपर बिलीव करके आप नहीं ले सकते कि भैया मैं C या P ले लूँगा। तो ये सब चीज़ें भी नोटिस करनी पड़ती हैं। एक आध दिन ऊपर नीचे मनी मैनेजमेंट या किसी और चीज़ से रोका जा सकता है डाटा के हिसाब से। मैं इसका आपको दूसरे मार्किंग के हिसाब से दिखाता हूँ। ये देखिए, जब मैं आपको बता रहा था कि ओवरबॉट साइन में जा रही है, लेकिन वहाँ कैंडल रेड बन रही है, लेकिन वापस खींच देता था, वहीं सबको लगता था रिकवरी आ गई। ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंस आने शुरू हो गए थे थर्ड कैंडल पे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बुलिश क्लोजिंग दे के गया, उसके बाद डोजी बना के गया, उसके बाद 2 दिन आप देखिए क्या हालत रही। फिर थोड़ा सा बाउंस बैक तो किया, लेकिन नीचे आया। क्यों आया, उसका रीज़न
जो ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट अलग बोलता है। मैं बता रहा हूँ 70 के ऊपर ये अलार्मिंग सिग्नल शुरू होता है, 80-85 रेयर जाता है। 70 पे हमें वीकली को मैं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ, इसलिए मैं वीकली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आगे चल के, ठीक है, हायर हाई बना रहा है लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है क्योंकि डाइवर्जेंस है, क्योंकि वो लोअर लोज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। फिर आगे जाके जब उसने अपना मोमेंटम चेंज किया, हायर हाई की तरफ आया और लोअर लो की तरफ आया, मार्केट देखिए शूट अप हो गई, मार्केट शूट अप हो गई क्योंकि उसने अपना डाइवर्जेंस शो कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, आपको इंडेक्स की या स्टॉक की स्ट्रेंथ बताती है। लेकिन क्या होता है, बुल मार्केट के अंदर भी छोटे मोटे क्रैश और डिप्स आते रहेंगे, करेक्शन और डिप्स आते ही रहेंगे। क्योंकि देखो RSI ओवरबोटिंग की तरफ इशारा करेगी तो मार्केट और PCR और आपका डाटा, ये सब चीज़ें भी इसलिए कह रहा हूँ, सब कुछ कैलकुलेशन सब साथ लगानी पड़ती हैं। अगर मैं सिर्फ एक RSI के ऊपर वीडियो बना दूँगा, मैं आपको 5 मिनट में वीडियो बना के भैया ये लो ये होता है, इतने पे ओवरबोट, इतने पे ओवरसोल्ड, ये डाइवर्जेंस, ये बुलिश डाइवर्जेंस, होगी जी बात खत्म। वो क्या, वो तो किताबों में गूगल में कहीं पे भी लिखा हुआ है, आप पढ़िए आपको भी समझ आ जाएगा। उसको प्रैक्टिकल मार्केट में कैसे आप समझाएंगे कि कैसे बताएंगे कि और भी चीज़ें उसके साथ जुड़ेंगी, तो वो आपको बोर्ड करेंगी कि भैया आप क्या लेना चाहिए, मार्केट का मूवमेंट कैसा है आगे। तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसको पेपर स्टडी पे उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत से यूट्यूब के वीडियो पढ़े आप उनको भी देखिए, सबको प्रैक्टिस पे उतारिए। जब तक आपकी इसके ऊपर पकड़ ना हो जाए, इनके ऊपर आंख बंद के बिलीव ना कीजिए, चाहे वो मेरा ही वीडियो क्यों ना हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह रही है या कुछ नहीं समझ आ रहा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आइए जुड़िए। और मार्केट के बारे में और भी जो भी हालचाल रहता है मैं टाइम टू टाइम वो भी गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो और वहाँ पे भी आप अपनी जो भी यहाँ पे नहीं समझ आ पा रहा आपको या जो भी आपके डाउट्स आ रहे हो अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।